बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए इंटीग्रल कैलकुलस से का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिक क्षेत्रकलन की फर्स्ट एक्सरसाइज का जो 10वां क्वेश्चन है उससे हम आज शुरुआत करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दो वक्र दे रखे हैं परवलय के रूप में। पहला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इन दोनों वक्रों के जो मध्य यानी कि बीच का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल या क्षेत्रकलन की गणना करने के लिए सबसे पहले हम इनको चित्र को परवलय को एक्स वाई प्लेन में आकृति के रूप में ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों परवलय एक दूसरे को 0 0 और एक बिंदु जो है 4a पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका जो एरिया जो बिटवीन के रूप में जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसके लिए एक्सेस के अनुदिश से इसकी जो लिमिट्स जो है वो चित्रानुसार हम देख पा रहे हैं कि एक्सेस के अनुदिश ये 0 से 4a तक जा रहा है। तो सेकंड जो लिमिट है उसको ज्ञात करने के लिए हमें ये जो लिमिट है 0 से 4a ये एक्सेस की लिमिट है। दूसरी लिमिट है वो y की लिमिट है। वो हम y की लिमिट वक्रों के समीकरण से y इज इक्वल टू जैसा कि फर्स्ट परवलय से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और सेकंड जो है y का मान लिमिट के रूप में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो परवलय है उससे y का मान उस लिमिट के रूप में पुट करेंगे कि लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। लिमिट y की है लेकिन x के पदों में होगी वो लिमिट dx एंड dy। ये जो है एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपर लिमिट के रूप में अगर हम देखें, बच्चों को कन्फ्यूजन कई बार इस चीज़ का हो जाता है कि कैसे पता चलें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से y का मान नीचे की लिमिट लें या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से वक्र से y का मान अपर लिमिट या लोअर लिमिट के रूप में। तो ये जो हम चित्र जो ड्रा करते हैं उसमें कंपैरेटिवली जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं संगत बिंदुओं पर y1 और y2 के जो मान है एक ही बिंदु पर यहाँ अब जिसमें y का मान जिस वक्र के लिए y का मान छोटा है वो लिमिट y के रूप में y1 के रूप में नीचे रहेगी। दूसरा उसी पॉइंट उसी के संगत पैरेलल लाइन पर y2 का मान जिसमें ज़्यादा होगा वो अपर लिमिट के रूप में रहेगा। तो यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a ये इसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक ही भुज पर इनकी कोटियों की जो मान है वो एक की कोटि कम होगी तो एक की कोटि ज़्यादा होगी। तो कम कोटि वाला जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a ये न्यूनतम छोटा मान होगा और जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है वो बड़ा मान होगा। तो y का मान यहाँ पर √4x यानी कि 2√x के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये लिमिट डिसाइड होने के तत्पश्चात वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ दिस इंटीग्रेट ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू
वाई एट फर्स्ट है, तो डी वाई का समाकलन हम करेंगे, वाई होगा समाकलन एंड वाई की लिमिट के रूप में एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2√x dx। लिमिट हम ऑपरेट करने के पश्चात वाई की जगह वैल्यू पुट अप करके और हम ये प्राप्त कर लेंगे 0 से 4a 2√x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। तो इस प्रकार से 2√a 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 1/12। तो इस प्रकार से हम समाकलन करके लिमिट ऑपरेट करने के पश्चात इसका जो बिटवीन एरिया है, जो मध्य क्षेत्रफल है, वो 16a² के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का ए था। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का एक बी पार्ट भी है। इसको भी, इसमें भी एक तो प्रबल्य वही दे रखा है x स्क्वायर इक्वल टू 4a/, दूसरा जो प्रबल्य दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4a² इक्वल टू 8a³ अपॉन y क्यूब। ये दो प्रबल्य हैं, चित्रानुसार हम देख पा रहे हैं। इनको हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। पहले इनके इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हम एक दूसरे से एक्स स्क्वायर के दोनों तरफ की मान जो है वो हम पक्षांतरण करके एक्स स्क्वायर को एलएचएस में रख लेंगे। फिर इससे हम वाई की मान ज्ञात कर लेंगे। आरएचएस में क्या यूँ कर सकते हैं कि एक्स का मान एक से या वाई का मान एक समीकरण से दूसरे समीकरण में पुट करके हम इनको सरल करके और ये इनकी इंटरसेक्ट पॉइंट है उनको हम ज्ञात करेंगे। ज्ञात करके समीकरण 1 और 2 से ये सब वैल्यू जो है, जैसा कि हमने यहाँ पर सोल्व करके ज्ञात किया है, वाई के मान जो है a और -2a के रूप में प्राप्त हुआ है। y इक्वल टू -2a का मान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में रखने पर x का मान जो है वो काल्पनिक प्राप्त होता है। तो y का मान a रखने से, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा y इक्वल टू -2a कहीं पर भी। y का मान a रखने पर इसके जो x के जो मान है वो +-2a आते हैं, तो ये पॉइंट्स हमें प्राप्त हो जाते हैं 2a और -2a। अब समीकरण 2 से जो है वो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4a² इक्वल टू 8a² अपॉन y व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 2a अथवा इक्वल टू 0 इसकी एक अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। अभिष्ट क्षेत्रफल के रूप में हम इसके चित्रानुसार देख पा रहे हैं, जैसा कि इसमें लिखा है एरिया OMPA, बिटवीन एरिया की बात कर रहे हैं। OMPA एक एरिया, दूसरा एरिया जैसे कि हम देख पा रहे हैं OPM तो ये OPA जो इस एरिया पूरे एरिया OMPA में से हम देख पा रहे हैं OMPA पूरा जो एरिया है, इससे पूरे एरिया में से हम OPM एरिया को जैसे घटा देंगे तो हमें इसका रिक्वायर्ड जो बिटवीन एरिया जो हम चाह रहे हैं उस एरिया को हम ज्ञात कर लेंगे। और इस एरिया को से जब बिटवीन एरिया हम ज्ञात कर लेंगे तो हम देखेंगे कि OMPA इसकी जो लिमिट है अकॉर्डिंग टू फिगर चित्र के अनुसार हम देख पा रहे हैं 0 से 2a तक इसकी लिमिट जा रही है। एक्सेस कंडीशंस का मान जो है 0 से 2a जा रहा है। और सेम OPM के रूप में भी देख पा रहे हैं, उसकी लिमिट भी हमें 0 से 2a तक जा रही है। टू 0 से 2a y का मान हम पुट करेंगे dx के रूप में 0 से 2a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx के रूप में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के पश्चात समाकलन करेंगे। समाकलन के डायरेक्ट ही सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, इसमें पुट ऑफ करके मान निकालेंगे तो हमें ये 2a² अपॉन 3π - 2 के रूप में ये बिटवीन एरिया प्राप्त हो जाएगा। तो एक तरफ का एरिया ज्ञात करके अभी क्षेत्र के रूप में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रखा है, क्योंकि हमने एक तरफ का एरिया ज्ञात करके और उसको 2 से गुणा कर लिया, क्योंकि ये एक एक्स के अनुदिश सम्मित होने के कारण इसका जो है एरिया एक तरफ का ज्ञात कर पाएंगे और दूसरी तरफ का एरिया ज्ञात करने के बजाय हम इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है प्रश्न चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9 तथा प्रबल्य y स्क्वायर इक्वल टू 8x और प्रबल्य x के प्रीत सम्मित है। सर्वप्रथम हम वृत्त और प्रबल्य के
प्रतिच्छेद बिंदु जैसा कि हम ज्ञात करेंगे एक दूसरे के वक्र की सहायता से। ये बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। x = -9 = 1। जैसा कि x = 9 माइनस के 9 है, इसको हम इसमें y² = -8 वाले इस फॉर्मूले इसमें पुट करते हैं तो y² का मान समीकरण किसी में भी पुट करते हैं तो हमें ये y का मान जो है वो काल्पनिक प्राप्त होता है, तो ये मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा मान जो x = 1 है पर y² का जो मान है ±2√2 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये वृत्त और परवलय के चित्र अनुसार हम देख पा रहे हैं, इसके प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होते हैं। इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को 1,2√2 के रूप में होता है, c के रूप में भी 30 के रूप में प्राप्त होता है। ये एक यहाँ पर वृत्त और परवलय है, इसका प्रतिच्छेद एरिया। अब हमें वृत्त और परवलय के घेरा गया जो एरिया है चित्रानुसार OBCDO ज्ञात करना है। तो इस OBCDO के एरिया को ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, टू एरिया ऑफ ए OBC ऊपर का एरिया ज्ञात करके हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। OBC एरिया को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, चित्रानुसार देख पा रहे हैं। एरिया ऑफ OBA एक एरिया हो गया और दूसरा एरिया जो है एरिया ऑफ ABC। तो एक जो एरिया ऑफ ABC है ये एक वृत्त इसमें हम देख पा रहे हैं एरिया ऑफ OBA। इस पर जो लिमिट है OBA पर चित्रानुसार OBA पर जो हम बाउंड्री जो काम में ले रहे हैं उस पर जो हमारी ये जो परिधि जो काम आ रही है OBA एरिया में वो परवलय की, तो हमने यहाँ पर लिखा है परवलय y का जो मान है हम परवलय से रखेंगे। 0 से 1 तक ये ए बिंदु पर जा रहा है, इसलिए इसकी अनुदिश हम लिमिट जो है एक्सिस के अनुदिश 0 से 1 तक जा रहा है परवलय। आगे की जो बाउंड्रीज है हम देख पा रहे हैं इस एरिया में जो परिधि है B से C तक की ये जो परिधि है वो हमारे पास वृत्त की परिधि काम आ रही है। तो हम यहाँ पर जो है y का मान वृत्त से रखेंगे, 1 से लेकर के आगे जो पॉइंट C पर जा रहा है वो 3 तक रखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें इसमें बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। परवलय से y का मान रखेंगे, y² = परवलय का जो मान है वो y² = 8 है। तो इसमें हम देखिए कि समीकरण से y² = 8x है। यहाँ जो है 8x y² = 8x है, √8x के रूप में हो जाएगा और 1 से 3 वृत्त पर जो मान है वो √9 - x² के रूप में हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय फॉर्मूला से। सेकंड का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका हमारे पास जो है पहले का सिंपल वे में हमारे पास समाकलन हमें प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से कैलकुलेशन के पश्चात ये जो मान है वो समीकरण 2 के रूप में प्राप्त होता है। इस मान को समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रख देंगे तो जैसे ही रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है उसको हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर √2.3 + sin π/4 - 9/2 sin 1/3 ये मान हम जो है डायरेक्ट समीकरण 1 जो हम देख रहे हैं इसमें पुट करेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड जो एरिया जो है वो हम प्राप्त करें। तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट A और B को हमने सोल्व किया और क्वेश्चन नंबर 11 को हमने यहाँ सोल्व किया। तो इस प्रकार से 3 प्रॉब्लम के बारे में हमने डिस्कस किया। तीनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से सोल्व करें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।